नमस्कार जी, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 13 के साथ। आज देखो, आज के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो है कि पिछले वे कथा में लास्ट था कि नारद जी पहुँचते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की घोषणा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। अब इससे आगे की कथा होगी। इसमें कामदेव का दहन होगा, माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होगा। तदुपरांत जो है भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट होता है किस प्रकार, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। तो आज ध्यान में सबसे पहले भगवान अर्धनारीश्वर की दो स्तुति करेंगे। स्तुति लंबी है लेकिन हम यहाँ 2-4 लाइन ही लेंगे। मैं वो स्तुति पढ़ता हूँ। चांपेय गौरार्ध शरीर कायै, कर्पूर गौरार्ध शरीर कायै, धम्मिल्ल कायै च जटाधराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय। कस्तूरिका कुंकुम चर्चिताय, चितारजः पुंविचर्चिताय, क्रीतास्मरायै वास्तुस्मरायै, नमः शिवायै च नमः शिवाय। तो इस तरीके से यह स्तुति है। मैंने केवल 4 लाइन लिया इसमें, इसका हिंदी भी मैं बताता हूँ कि पार्वती और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान शिव को मेरा नमस्कार है, जिनका शरीर पिघले हुए सोने के समान चमकता हुआ है और जिनका शरीर जलते हुए कपूर के समान चमकता है, जिनके केश सुंदर रूप से सजे हैं तथा जिनके बाल जटाओं में बंध हुए हैं। पार्वती और भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके शरीर पर कस्तूरी और केसर लगा है। एक तरफ भगवान के कस्तूरी और केसर है तो दूसरी तरफ जलती हुई घट की, मतलब चिता शव के भस्म से विलेपित दूसरा तरफ है। जिनकी सुंदरता से प्रेम निकलता है, जिन्होंने प्रेम के देवता को ही जला डाला। तो इस प्रकार से ये स्तुति है। ये काफ़ी लंबी स्तुति है और बड़ी अच्छी स्तुति है। मैं बड़ा अच्छे से गाता हूँ बाकी अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए और बेसुरा ही सही लेकिन दिल से गाने का प्रयास करता हूँ। तो देखो क्या होता है, जब नारद जी चले जाते हैं और हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि माता सती के वियोग के पश्चात जो है भगवान शिव जो है क्षिप्र सरोवर पर तप करते हैं। अपने चिदानंद स्वरूप के ध्यान में, वो ज्योति स्वरूप के ध्यान में वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से कई हजार वर्ष बीत जाते हैं। उसके पश्चात वह जो है पुनः क्षिप्र सरोवर से वो निकल के गंगावतार नाम के तीर्थ पे पहुंचते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के से जो गंगा जहाँ पे धरती पे प्रकट हुई थी, उसको गंगावतार नाम का तीर्थ कहा गया है। वहाँ पे भगवान पहुँचते हैं और गंगावतार उत्तम शिखर पर जो है अपने सभी गणों के साथ भगवान वहाँ तप करने के लिए पहुँचते हैं। और इधर क्या होता है कि जैसे ही भगवान शिव को आया हुआ पर्वतराज हिमालय पहुँचते हैं तो पर्वतराज जो है हिमवान सुनते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और भगवान का स्तुति आदि करते हैं। तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर के कहते हैं कि मैं यहाँ पे तप करूँगा, ऐसी व्यवस्था करो कि कोई यहाँ आ न सके। तो जो पर्वतराज हैं हिमवान, उनसे उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आपकी सेवा करेगी, ये जो पार्वती नाम की मेरी जो पुत्री है यह आपकी
सेवा करेगी, आपको फल, दूध, पुष्प आदि, कुश आदि आपको ला करके देगी, और इसकी सखियां आपकी सेवा करेंगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे ये कथा होती है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि ब्रह्मा जी से वरदान पा करके तारकासुर नाम का एक दैत्य जो था, उसने चारों ओर तहलका मचा दिया। देवराज इंद्र को चाकरी पे रख लिया, अग्निदेव को अपने यहाँ रसोई घर में रख लिया, खाना बनवाता था, और कुबेर जो है उसकी इच्छा के अनुसार उसको धन प्रदान करते थे। कहने का मतलब ये है कि सबको अपने अपने स्थान से हटा दिया और उनको अपने घर में नौकरी पे रख लिया। इतना बलशाली दैत्य तारकासुर था। वो ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि भगवान शिव के पुत्र से ही मेरा वध हो सके और कोई मेरा वध ना कर सके। अब उसने तो ये होशियारी करी, उसने देखा कि जो है भगवान शिव तो विरक्त हो गए हैं, त्यागी हो गए हैं, और उनके विवाह होने की संभावना नहीं है, ना इनका विवाह होगा, ना इनका पुत्र होगा, तो ना इनका पुत्र होगा, ना मैं मरूंगा। यह सोच करके उसने, तारकासुर ने जो है भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और इस वरदान के मद में मदमस्त होकर के चारों ओर हाहाकार कराने लगा और सबको सताने लगा। तो ये सब देवी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके वरदान के फलस्वरूप जो है ये तारकासुर ने सब चारों ओर हाहाकार मचा दिया है, तो आप ही कुछ इसका निवारण करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, कुछ ऐसा करो कि भगवान शिव जो है गृहस्थ हो जाएं और विवाह कर लें, और उससे जो है उनके पुत्र से तारकासुर का वध होना है। और भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस समय गंगावतार नाम के तीर्थ पे, जहाँ पे गंगा जी का प्राकट्य हुआ है धरती पे, वहाँ ऊपर से ब्रह्मा जी के पास से, वहाँ पे भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं और पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती उनकी सेवा कर रही है। ये पार्वती ही पूर्व जन्म की सती हैं, यही आदि शक्ति हैं, और भगवान शिव को मोहित करने में यही समर्थ हैं और कोई मोहित नहीं कर सकता है। तो ये बात देवताओं को बता करके ब्रह्मा जी चले जाते हैं। अब देवताओं के राजा इंद्र को लगता है कि अब तो शीघ्रता से इसको करना चाहिए। तो क्या करते हैं कि कामदेव को याद किया जाता है कि कामदेव आइए और आप जा करके भगवान शिव के हृदय में वास करके उन्हें पार्वती माता के लिए अनुराग उत्पन्न करें, उनमें प्रेम उत्पन्न करें और उन पे बाण चला करके उनको कामासक्त करें। अब भगवान शिव जो स्वयं इतने बड़े योगी हैं, तो कई वर्षों तक काफी समय तक कामदेव जो है प्रयास करते हैं कि कोई कमजोरी मिले और मैं उन पे अपने बाणों से हमला करूं। तो बहुत समय के पश्चात जो है एक बार भगवान शिव जो है माता पार्वती को आया देख करके उनको देखते हैं और उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न हो करके जैसे ही प्रसन्न हो, उनकी आंखें खुली देखते, उन पर दृष्टिपात होते देखते कामदेव ने अपना प्रहार कर दिया। अब जैसे ही कामदेव ने अपना प्रहार किया, भगवान शिव को लगा कि कुछ जो है गलत हुआ और भगवान के मन में विचार जो है काम विचार आया। भगवान समझ गए कि अब ये किसकी बारी है। वैसे ही क्रोधवश उनकी तीसरी नेत्र से एक अग्नि प्रकट होती है और कामदेव को वहीं पे भस्म कर डालती है। अब कामदेव को भस्म करने के पश्चात भगवान शिव कामदेव के जो चिता का भस्म था, कामदेव के शरीर का जो भस्म था, उसको अपने शरीर पे लगाते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार से माता जो पार्वती हैं वो डर जाती हैं कि ये क्या हुआ, और उसके पश्चात जो है काफ़ी दिनों तक वो गुमसुम खोई खोई सी रहती हैं, कभी रोती हैं कभी हंसती हैं। फिर देवताओं के आग्रह पे नारद जी माता पार्वती के पास पहुंचते हैं
और उन्हें तप के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरित ही नहीं करते हैं, उन्हें षडाक्षर मंत्र की दीक्षा देते हैं, पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा देते हैं। देखो कहीं कहीं पे ऐसा कहा गया है कि पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा देते हैं, कहीं कहीं पे ये भी है कि षडाक्षर मंत्र की दीक्षा देते हैं। तो मंत्र चाहे पंचाक्षर हो या षडाक्षर हो, मंत्र एक ही था, एक अक्षर का फर्क है उसमें। तो उनको दीक्षा देते हैं, उनको तप करने के लिए विधि वगैरह सब समझा करके, और नारद जी अपने लोग को जाते हैं, अंतर ध्यान होते हैं, नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। इधर बड़ी मुश्किल से माँ पार्वती जो है अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, आज्ञा नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उनको समझा बुझा के माँ पार्वती तप के लिए वन में जाती हैं, वलकल वस्त्र धारण करके, और अपने एक दो सखियों को लेकर के वन में जा करके तप करना प्रारंभ करती हैं। गर्मी के दिन में जो है चारों तरफ अग्नि जला के उसमें बीच में बैठ करके माँ तप करती हैं। सर्दी बरसात में जल में खड़े होकर के तप करती हैं, सर्दियों में बर्फ में खड़े होकर के तप करती हैं। एवं क्रम से 36,000 वर्ष तक माँ पार्वती जो है तपस्या करती हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। 36,000 मानव वर्ष तक माँ पार्वती तपस्या करती हैं। माँ पार्वती का जो शरीर था वो कृशकाय हो जाता है, और गर्भ से जन्म लेने के जो दोष थे, जो कुसंस्कार होते हैं गर्भ योनि से जन्म लेने के, देखो क्या होता है कि हम लोग मनुष्य हैं, हम सभी किसी न किसी योनि से, मनुष्य क्या जितने भी जीव जंतु हैं किसी न किसी योनि से जन्म लेते हैं। तो जो चीज़ें योनि से जन्म लेती हैं, जो गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनमें दिव्यता नहीं होती है उस तरीके की जो अयोनिज है, जो कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, ना तो उनका कोई कुल है ना गोत्र है। तो भगवान शिव के योग्य जो है माता पार्वती, वैसे तो वो योग्य ही थी क्योंकि वो स्वयं आदि शक्ति है। सूर्य के संचालन में जो शक्ति है वो आदि शक्ति है, चंद्रमा की जो शीतलता में शीतलता है वो आदि शक्ति है। सारी चीजें, ग्रह नक्षत्र सौर मंडल आकाश गंगा ब्रह्मा विष्णु महेश तक सब उन्हीं की ऊर्जा से क्रियान्वित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि चूंकि उन्होंने माता के गर्भ से जो है जन्म लिया था, तो उस शरीर के दोष का शमन हो जाता है। ये 36,000 वर्षों तक जो उन्होंने तप किया उसके पश्चात, अब 36,000 वर्ष तक जब उनका तप होता है तो भगवान शिव जो है प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भगवान शिव उनके साथ, क्योंकि भगवान शिव तो जानते हैं कि ये आदि शक्ति हैं और ये मेरी पत्नी है, ये पहले से जानते हैं, और उनके ही इर्द गिर्द उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका तप बढ़िया से हो इस बात का ख्याल रखते हैं। लेकिन चूंकि वो मानव गर्भ से जन्म ली थी तो उनके जो दोष का निवारण भी अनिवार्य था, इसलिए वो तपस्यारत भगवती की सहायता करते रहते हैं और उनकी तपस्या पूर्ण कराते हैं। तो इस प्रकार से उनका तपस्या जब पूर्ण होता है 36,000 वर्ष पर, तो भगवान जो है उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण बन के प्रकट होते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो तो कपाली है, मतलब तरह तरह के दुर्वचन कहते हैं भगवान शिव, जो ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव है वो भगवान शिव को। तो इस प्रकार से मतलब ये सारी चीज़ें घटनाएं घटती हैं। माता जो है कुपित हो जाती हैं और उनको तरह तरह के बात करते हैं, फिर उनको छोड़ के वहाँ से उस स्थान से गमन करने लगते हैं कि मेरे शिव के प्रति इस तरीके की बात सुनना भी जो है पाप के समान है। वैसे भी कहा गया हरि हर निंदा सुनहि जो पारा हो ये पाप गौ घात समाना। हरि और हर की जो निंदा सुनता है उसको गौ हत्या के समान पाप लगता है। तो ये सुन ना पाए इसलिए वो जाने लगती हैं वहाँ से। तभी भगवान जो है उनके सामने दोनों हाथ को ऐसे फैला के उनको रोकते हैं, उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हे काली, हे पार्वती, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ, वरदान मांगो।
तो वरदान में बस यही माता कहती हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि अभी से ही तुम मेरी पत्नी हो। तो माँ पार्वती कहती है नहीं, आप मेरे यहाँ बारात लेकर के आए और मेरी माता पिता से मेरी याचना करें। भगवान तथास्तु कह के अपने स्थान को जाते हैं और फिर सभी गणों के साथ वो कैलाश पर प्रस्थान करते हैं। कैलाश पर पहुंच जाते हैं और सप्तर्षियों को याद करते हैं। सप्तर्षियों अरुंधति सहित वशिष्ठ जी को भी याद करते हैं। अरुंधति माता की कथा हमने सुनाई, बड़ी लंबी चौड़ी। तो अरुंधति माता सहित वशिष्ठ जी आदि सबको बुला करके वो पर्वतराज हिमवान के यहाँ जो है अपना संदेशा भेजते हैं कि मैं जो है पार्वती से विवाह करना चाहता हूँ और मैं गृहस्थ होऊंगा, इसके लिए आप जो उचित हो करे कहें। अब पर्वतराज हिमवान तो पहले से ही जानते थे, तुरंत उन्होंने हाँ किया। इस प्रकार से शादी का विवाह मुहूर्त आदि देखा गया और शादी फिक्स की गई। और भगवान शिव भी जो है पहले तो अपना अवघड़ रूप में चले और अंत में वहाँ जा कर के विश्व के सबसे सुंदर स्वरूप को धारण करते हैं और विवाह करते हैं। विवाह के पश्चात वहाँ से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता है और फिर वो अपने अपने सब लोग को जाते हैं। संक्षेप में ही ये कथा सुनाई मैंने, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा और सुना ही नहीं होगा, टीवी पे देखा भी होगा, तो इसलिए हमने बहुत संक्षेपित कर दिया इस कथा को। तो माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो जाता है और सब फिर अपने अपने स्थान को जाते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव अपने कैलाश पर आ जाते हैं और इस तरीके से माता पार्वती और भगवान शिव जो है विहार करते हैं। क्योंकि ये तो कहा गया है ना कि माँ पार्वती और भगवान शिव जैसा प्रेम ना तो किसी ने किया है और ना ही कोई करेगा। तो इस तरीके से प्रेम विहार दोनों करते हैं। अब उसको भी देखो, यहाँ पे पुराणों में बहुत विस्तृत वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार से वर्णन किया गया। श्रृंगार रस से परिपूर्ण जो है इस कथा है इसमें, लेकिन अब श्रृंगार रस को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। और मतलब एक एक बातें हैं कि भगवान किस तरीके से माता पार्वती का श्रृंगार करते हैं, किस तरीके से उनको कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो लेकिन हम लोग चूँकि एक मर्यादा के तहत उसको मैं स्किप करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इस तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती जो है कई वर्षों तक विहार करते हैं। देखो, कहा जाता है, इसमें एक और बात है कि माँ पार्वती और भगवान शिव के जन्म से माता पार्वती के जन्म से लेकर के विवाह तक की जो भी ये कथा है और भगवान शिव से उनका किस तरीके से मिलन आदि होता है, जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, वह जो है उस अब देखो, चूंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो श्राद्ध पक्ष में इसका क्या महत्व है मैं वो बताता हूँ। जो श्राद्ध में ब्राह्मणों को यह महान कालिका चरित सुनाता है उसके पितर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो ब्राह्मणों के निकट जाकर या उनके आने पर इसे सुनाता है तो स्वयं शिव और भगवती काली वहां जाकर के श्रवण करते हैं। इस परम पवित्र कल्याणवर्धक चरित को एक बार भी सुनकर व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त करता है। तो कई लोग कह रहे थे कि श्राद्ध पक्ष में आप कालिका पुराण कह रहे थे, तो देखो क्या है कि मैंने वैसे श्राद्ध पक्ष में शुरू तो किया नहीं था, शुरू तो पहले हुई थी। और दूसरी बात, अगर श्राद्ध पक्ष की बात की जाए तो यहाँ साफ स्पष्ट वर्णन है कि श्राद्ध पक्ष में जो इस महान कालिका चरित्र को सुनता सुनाता या पढ़ता है उसके पितर जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनकी सद्गति होती है। तो इस तरीके से विवाह आदि हो जाता है। तो अब जो है अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं।
एक बार की घटना है कि कैलाश पर, हिमालय पर जो है अप्सराएं आती हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे अंजन के टुकड़े के मतलब काजल के टुकड़े के समान काले रंग वाली काली स्त्री स्वभाव वस्तु इन समय इन उर्वशी आदि अप्सराओं से वार्तालाप करो। अब ये बात जो है माँ भगवती को चुभ जाता है, माँ काली को चुभ जाता है, माँ पार्वती को चुभ जाता है, क्योंकि मेरा पति मुझे काजल के टुकड़े के समान मुझे काली कह रहा है। चलो ये बात हो जाती है, अप्सराएं आदि सब ये सब चले जाते हैं। उसके पश्चात जो है माता कैलाश को छोड़ करके दूसरे पर्वत पर चली जाती हैं। भगवान शिव उन्हें कितना भी मनाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो नहीं मानती, और दूसरे पर्वत पर जाकर के वहाँ तपस्या करना प्रारंभ करती हैं। 100 वर्षों तक तपस्या करती हैं भगवान शिव की। पुनः भगवान शिव प्रकट होते हैं, उन्हें अपना सारे स्वरूप का भान कराते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऐक्य होने का भेद कराते हैं। इस प्रकार से उनको वरदान देते हैं, उनको कहते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो भगवती जो हैं वो कहती हैं कि आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं अपने पति को सुंदर लगूं, ऐसी गोरी हो जाऊं, सोने के समान हो जाऊं, आभा वाली हो जाऊं। तो इसलिए जो है भगवान शिव उनका आकाश गंगा के जल से अभिषेक करते हैं। जैसे ही अभिषेक होते हैं भगवती जो हैं बिल्कुल स्वर्ण के समान चमकने लगती हैं, और इसके पश्चात सब फिर अपने अपने लोक मतलब माता भी कैलाश पर आ जाती हैं और भगवान भी कैलाश पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये घटना आगे बढ़ती है, और प्रेम विहार करते करते जो है एक बार भगवती कहती हैं कि किस प्रकार मैं जानूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, यह प्रश्न उनसे पूछती हैं। और हालांकि एक और कथा भी इसमें कही गई है कहीं कहीं पे कि श्रृंगी ऋषि के कारण, चूँकि वो परिक्रमा करने वाली कथा है, लेकिन यहाँ कालिका पुराण में जो कथा है वो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ कि भगवती जो हैं भगवान से कहती हैं किस प्रकार मैं जानूँ। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने आधे अंग का दान करता हूँ, आधे अंग पे धारण करता हूँ। तो उसी समय वो दोनों संयुक्त होकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्राप्त होते हैं। एक और कथा इससे मिलती जुलती है कि एक ऋषि थे जो केवल भगवान शिव को प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। उनके अनुसार माँ पार्वती जो थी वो एक मनुष्य थी। तो वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं और केवल भगवान की परिक्रमा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर दोनों भगवान और माँ जो हैं एक साथ हो जाती हैं। तो वो सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और फिर परिक्रमा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर तीसरी बार में जो है माँ पार्वती और भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर हो जाते हैं। अंत में ऋषि को जो है उन दोनों की ही परिक्रमा करनी पड़ती है। तो इस तरीके से भी एक कथा है, लेकिन यहाँ पे कालिका पुराण में यही कथा है कि भगवान शिव जो हैं माँ पार्वती कहती हैं कि किस तरह से मैं जानूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। तो भगवान शिव और माँ पार्वती एक दूसरे से सम्मिलित हो जाते हैं और इस प्रकार से आगे अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट होता है। और यहाँ पे मैं विराम देना चाहूँगा। कालिका पुराण का एक भाग समाप्त हो गया, दूसरा भाग कल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। श्री मात्रे नमः। महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः।